दोस्तों, भारत में केंद्र या राज्य में जब कोई पार्टी सरकार बनाती है तो आपने बहुत बार सुना होगा कि अमुक सांसद या अमुक विधायक को कैबिनेट मंत्री बनाया गया या राज्य मंत्री बनाया गया। तो आज हम कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री या उप मंत्री, इनके बीच हम बेसिक डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे कि इनके बीच क्या मूलभूत अंतर है। तो सबसे पहले हम कैबिनेट मंत्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कैबिनेट मंत्री आखिर क्या होता है। यदि हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में प्रधानमंत्री के बाद जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो सबसे पावरफुल होते हैं, और प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिलाकर ही मंत्रिमंडल का गठन होता है, और मंत्रिमंडल ही पूरे देश की दशा और दिशा को निर्धारित करने का कार्य करता है। यानी कि जो भी प्रमुख फैसले होते हैं वो मंत्रिमंडल ही लेता है। तो हम कैबिनेट मंत्री की यदि हम बात करें तो कैबिनेट मंत्री अपने मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। यानी कि जैसे होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, तो अमित शाह पूरी होम मिनिस्ट्री के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होंगे। यदि हम बात करें तो कैबिनेट मंत्री को एक से ज़्यादा मंत्रालय भी कभी कभी दिए जाते हैं। जैसे किसी को अगर फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया तो उसको साथ साथ एचआरडी मिनिस्ट्री भी दी जा सकती है। आमतौर पर हर हफ्ते कैबिनेट होने वाली जो कैबिनेट की बैठक होती है, ये सभी मिनिस्टर उसमें शामिल होते हैं। सरकार कैबिनेट की बैठक में ही अपने फैसले जैसे अध्यादेश, नया कानून बनाना या कानून में संशोधन करना आदि को तय करती है, और कैबिनेट मंत्री उसका हिस्सा होते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री मिलकर ही सबसे महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं। दूसरे नंबर पर आता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को हम जूनियर मिनिस्टर भी हम कह सकते हैं। ये डायरेक्टली प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट करते हैं, और इनको कोई छोटा मंत्रालय दे दिया जाता है या कोई विभाग इनको दिया जाता है, उसके प्रति ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये आमतौर पर कैबिनेट की बैठक में इनको शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन यदि इनके मंत्रालय से संबंधित कोई मुद्दा हो जिस पर चर्चा चल रही हो तो वहाँ पे कैबिनेट की बैठक में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को बुलाया जा सकता है। तीसरे प्रकार के जो मिनिस्टर हैं वो है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री जैसे यहाँ पे ये मिश्रा जी जो अभी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अंडर में काम करते हैं और उन्हें ये रिपोर्ट करते हैं। तो यदि हम कहें तो राज्य मंत्री जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनके एक असिस्टेंट के तौर पे काम करते हैं। ये एक तरह से कैबिनेट मंत्री के सहायक मंत्री होते हैं, और एक कैबिनेट मंत्री के अंडर में एक से ज़्यादा राज्य मंत्री हो सकते हैं। जैसे अमित शाह होम मिनिस्टर हैं तो उनके अंदर में इस समय 2 राज्य मंत्री हैं। एक मंत्रालय में कई विभाग होते हैं जिनका बंटवारा इनको किया जाता है, जिससे ये कैबिनेट मंत्री की मंत्रालय चलाने में क्या कर सके, हेल्प कर सकें। तो हम कह सकते हैं कि जो राज्य मंत्री होते हैं ये कैबिनेट मंत्री को अपनी क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। जैसे कि ऊपर आपने पढ़ा था कि ऊपर जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं वो डायरेक्टली पीएम को रिपोर्ट करते हैं, वो कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो राज्य मंत्री होते हैं ये क्या करते हैं, कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं, यानी कि उनके अंडर में क्या करते हैं, वर्क करते हैं, उनकी हेल्प ये करते हैं। सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे डिप्टी मिनिस्टर के बारे में। तो उप मंत्री भी एक प्रकार के मंत्री होते हैं, लेकिन भारत में अभी तक उप मंत्री की धारणा का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी कि इंडिया में उप जो मंत्री होते हैं यानी कि डिप्टी मिनिस्टर हैं, तो इसका यूज अभी यहाँ पे नहीं किया गया है। वैसे उप मंत्री कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री होते हैं, उनकी क्या करते हैं, सहायता करते हैं, उनकी हेल्प के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। उप मंत्री मंत्रालय के किसी विभाग का कार्य निपटाने हेतु मददगार होता है। कैबिनेट की बैठक में ये भाग नहीं लेते हैं। वैसे भारत में उप मंत्री की धारणा का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये हैं जो 4 प्रकार के जो मिनिस्टर्स हैं, इसके बारे में हमने संक्षिप्त में जानने की कोशिश की। थैंक यू।